मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो किस तरीके से दुनिया पर असर पड़ेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके के होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप का कार्यकाल हम देख चुके हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते उस समय तो बेहतर थे, लेकिन अब की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें नजर आएंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हम सब जानते हैं कि इनकी दोस्ती हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो अपने राष्ट्र के ही हित में अपनी पॉलिसी अपने मुताबिक चलेगा, लेकिन जब दोस्ती होती है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि आप उसके मुताबिक आप चलेंगे। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है कि ये जो मिडल ईस्ट में जो जंग हो रही है, ये इजराइल और हमास और गाजा पट्टी और तो और लेबनान, ईरान, हो सकता है कि ये इसमें एक तब्दीली ला जा चुके हैं कि ये वॉर शायद रुक जाए। तो मगर मेन जो आपका जो सवाल है कि हिंदुस्तान के साथ क्या तब्दीली होगी, जी हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं कि हिंदुस्तान के ये दोस्त हैं। तो हालांकि कमला हैरिस हिंदुस्तान की ओरिजिन की हैं, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान की ओरिजिन की हैं तो जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में वो केवल इसी की वजह से ही उनको वोट देगा। कई जब वोट देते हैं तो कई सारी चीजें दिमाग में रखी जाती हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, आगे के उनके उनके हित में वहां पर क्या होगा, इस तरीके से। तो जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर अभी हालांकि काफी नेक टू नेक फाइट चल रही है, अक्टूबर में प्री पोल्स बाय पोल्स हुए, अभी कुछ टाइम पहले हुए और अभी हुए, तो अभी देखिए बहुत कट टू कट मुकाबला चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कट टू कट। तो अभी फिलहाल इट्स लिटिल प्रीमेच्योर, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं तो वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के करीबी हैं, अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो वो पहली महिला होंगी जो इंडियन ओरिजिन की खासतौर से वहां पर होंगी अमेरिका में। तो ये बहुत ही ज्यादा एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है आज की तारीख में। ईरान में देखा हमने, प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब को लेकर, अभी 2 एक दिन पहले एक लेडी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है ईरान की यूनिवर्सिटी में। तो ये दोनों तरफ से हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से। लेकिन सर, अगर कमला हैरिस चुनी जाती है राष्ट्रपति तो क्या भारत को उस तरीके से फायदा मिलेगा जिस तरीके से अभी तक मिलता हुआ आया है? क्योंकि ट्रंप काल में भी हमने देखा था कि उस समय भी फायदा मिला था भारत को, और जो बाइडेन राष्ट्रपति रही हैं तब भी फायदा मिला है, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस ने एक बार भी भारत का दौरा नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो क्या भारत को उस तरीके से फायदा मिलेगा, भले ही वो भारतीय मूल की हो? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता क्या है आपको समझाता हूं मैं। देखिए अगर मैं भारतीय हूं, भारतीय ओरिजिन का हूं, और अगर अमेरिका या किसी अन्य विदेश में हूं, तो मेरे को बहुत ही थिन रोप वॉक करनी पड़ेगी, ये देख के कि अगर मैं हिंदुस्तान के हित में कुछ अगर फायदा देता हूं तो मैं अक्यूज, तो मेरे पे बहुत उंगलियां उठेंगी, बहुत लोग अक्यूज करेंगे मेरे को कि भाई आपने, क्योंकि आप हिंदुस्तानी ओरिजिन के हो तो इसलिए आपने ये किया है, और आपने जिस देश की आप अभी सर्विस दे रहे हो आपने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये एक फैक्टर जरूर रहता है दिमाग में। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हो सकता है कि वो एडवांटेज हिंदुस्तान को ना मिले अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं, उनके पास वो ब्लॉन्ड है, उनको तो कोई परवाह नहीं है, उनकी यहाँ दोस्ती है, तो वो बिल्कुल अपफ्रंट होके दोस्ती करेंगे, भाई हाँ ये है, तो वो बिल्कुल आउट आके बिल्कुल अब क्या कहते हैं उसको, कि वो अभी शब्द इस दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को, उर्दू में शब्द है वो। जी। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वैसे एक बात और है कि चाहे कमला हैरिस चुनी जाए चाहे डोनाल्ड ट्रंप चुने जाए, तकरीबन हिंदुस्तान के रिश्तों में इतना कुछ खास मैं नहीं देखता कि कुछ प्रभाव, कोई नुकसान होगा कहीं पे। हिंदुस्तान के अच्छे संबंध फिर भी रहेंगे। और जैसे कि जो बाइडेन के साथ में थे, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने तो निकल गए, वो तो स्टेप डाउन हो गए, अब वाइस प्रेसिडेंट की जगह बनाई है कि आप खड़े हुई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो अब जो बाइडेन की जो गलतियां हुई थी वो इनके सर में आएंगी, और जो बाइडेन ने जो हिंदुस्तान के पक्ष में के हित में जो फेवरिंग जो निर्णय लिए थे, ये भी एक तरीके से पास डाउन होंगे इनको भी।
तो हिंदुस्तान के रिश्तों में मैं देख नहीं रहा कुछ ज्यादा तब्दीली आएगी वैसे। जी। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और स्थितियों को बेहतर समझते हैं, जैसे कि आपने बोला कि रूस और यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी हुई है, युद्ध चल रहा है, उसको रोकने का प्रयास हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं। लेकिन अगर हम स्थिति देखें, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, स्थिति बेहद ही खराब है। तो रुकने के आसार या फिर युद्ध में स्थिति जो है वो बेहतर होने के आसार, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि अभी स्थिति बेहद खराब है, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट हो। जी देखिए, अमेरिका पे हमेशा ये इल्जाम तोहमत लगी है कि उन्होंने हमेशा आग में घी डालने का काम किया है, कभी कोई जंग को रुकावा नहीं दिया है, उसको बंद नहीं कराया है, जी। क्योंकि इसमें कई वजह हैं। एक वजह मैं बताऊंगा कि जो कि हथियारों के बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट एक्चुअली अमेरिका में है। एक वजह वो भी है और कई कई और वजह हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि चाहे रूस और यूक्रेन की युद्ध हो, चाहे इजराइल में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, इजराइल, ईरान, लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह, चाहे कहीं पे भी जंग हो, वो एक लगाम जरूर लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और जितने भी वॉर मॉन्गर्स हैं वहां पे, उनके लिए वो अब वो नहीं होगा वहां पे इस तरीके से। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। और अगर फेयर रहें और बैलेंस रहें, और क्योंकि अभी क्या है कि वोटिंग हो चुकी है, जो होना था हो चुका है, द एरो हैज बीन शॉट, अभी गिनती बाकी है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप, कल तक ये था कि कमला हैरिस जीत रही हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, फिर कमला हैरिस जीत रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। अभी गिनती के शुरुआत में क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी हमारे फेरो पैनल से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आगे निकल रहे हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ टाइम के बाद और कोई और आगे निकले। जब तक फाइनल नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब लेकिन कि एट द ये सेम माना टाइम जाए कि अभी भी स्थिति बदल सकती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं तो ये मानना अभी जल्दबाजी होगी कि वही राष्ट्रपति बनेंगे। करेक्ट करेक्ट। इस ओवल ऑफिस में कौन बैठेगा ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी इसमें। जी जी। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि अभी तक अमेरिका अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनुदान नहीं करता था, लेकिन अब करेगा। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, बयानबाजी तो इलेक्शन के टाइम पे चलती है, बहुत चलती है। और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन से पहले कोई नेता कुछ बोले तो उस पर अमल भी करेंगे। ये बहुत कम मैंने देखा है ऐसा होते हुए। लेकिन अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी जैसे कि कभी कोई गाड़ी चलाई, कभी कोई सर्विस करी, तो कोई कुछ ना कुछ वो इलेक्शन के कैंपेन में बात होती है। मगर जो हारता है इलेक्शन के टाइम पे, या ये हारने वाला होता है, वो भी बयानबाजी करेगा। वो कहेगा कि भाई चीटिंग हुई, रिगिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ। तरह तरह की बयानबाजी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ज्यादा बयानबाजी को सीरियसली उस टाइम पे नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि कौन सा नेता हित में, कौन सा नेता प्रोग्रेस डेवलपमेंट में राष्ट्र को आगे ले जाएगा। जैसे कि टेंस ऑफ मिलियंस अमेरिकन ने ऐड किए बैलेट्स, 84 मिलियन ने अर्ली कास्ट कर लिए थे। और दो कैंडिडेट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन कैंडिडेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, और वाइस प्रेसिडेंट जो कि रिलेटिवली यंग हैं, जो कि तकरीबन 60 साल की हो जाएंगी अभी। और डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 78 के हैं। तो देखिए उम्र का मे बी उस पर रेजिडुअल सर्विस कितनी होगी। जो बाइडेन की उम्र हो गई थी तो कह रहे थे कि भाई ये इनके जहाज में भी चला नहीं जाता, ये ट्रिप हो जाते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता जाहिर सी बात है कि थोड़ा उम्र के साथ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पुख्ता है, काफी अच्छी है। तो ये दोस्ती अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि दोस्ती के हित पे ही अपने पॉलिसीज या अपने कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे मैं बताया, सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा हिंदुस्तान के लिए और मोदी साहब के लिए। तो अभी क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेल बाइटिंग, रोमांचक पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पे की हुई हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ा एक सीरियस माहौल से थोड़ा चीन और पाकिस्तान को छोड़ के, जो कि बदमाश मुल्क उनको मैं बोलता हूँ, बाकी हर एक से हमारी अमेरिका से तो बड़ी अच्छी बनती है। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए चाहे कोई भी आए अल्टीमेटली। एंड अभी क्योंकि अभी देखिए, अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं फिलहाल, तो क्या पता अगर कमला हैरिस आगे आ जाती है और हम यहाँ पे चेयरिंग करने लगे केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए और आती है कमला हैरिस,
तो बोलेंगे अच्छा बच्चों हमारे लिए ट्रेड शेयरिंग नहीं करी, है ना, ऐसा अक्सर होता है। तो हमको इस टाइम पे बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही बैलेंस सब्र बना के रखना चाहिए और अभी देखना चाहिए कि अभी कौन एक्चुअली सत्ता में आएगा और कौन अमेरिका के लिए ही नहीं, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, कौन दुनिया की बेहतरी के लिए यहाँ पे काम करेगा। जी जी बिल्कुल।